हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस क्लास में दोस्तों क्या है कि आप सभी को इंग्लिश पढ़ने लिखने का एकदम दोस्तों रामबाण तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, यानी कि सबसे आसान तरीका दोस्तों आज की इस क्लास में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इस क्लास में दोस्तों आपको सिखाऊंगा कि री की मात्रा वाले शब्द जितने भी होते हैं दोस्तों, आज की इस क्लास में एक ही वीडियो में दोस्तों सारे मतलब कि जितने भी वर्ड्स होते हैं जिससे री की मात्रा वाले शब्द होते हैं उसे हिंदी में लिखा हो रहेगा इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, और इंग्लिश में लिखा हो रहेगा दोस्तों उसे जो है हिंदी में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसानी से आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे GH, यहाँ देखिए GRIHAN, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, गृहन पढ़ते हैं। क्लियर? तो एक एक चीजों को क्या करना दोस्तों, आपको जो है बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे GHRINA लिखा हुआ है तो इसे क्या पढ़ेंगे, घृणा। TRIPT तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तृप्त। तो बहुत आसान तरीके से दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपसे मतलब कि गलतियां हो जाती है, आप री की मात्रा वाले शब्दों को क्या पढ़ते हैं, गलती हो जाते हैं, आपके पढ़ते पढ़ते गलतियां हो जाती है, तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको भरोसा नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, वीडियो समाप्त होते दोस्तों एक एक मतलब कि ऐसा वर्ड्स नहीं होगा जिसमें री की मात्रा वाले शब्द लगे रहेंगे, वर्ड्स लगे रहेंगे और आप उसे नहीं कर पाएंगे दोस्तों, बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, देखिए दोस्त, आपको याद रखना होगा दोस्तों, री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने से पहले ये मात्रा को एक बार आपको समझना होगा। ठीक है, तो आइए एक बार इस मात्रा को समझाते हैं दोस्तों और उसके बाद आपको एक एक चीजों को बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्त, आपको याद रखना है कि जब भी आपको कोई मात्रा नहीं दिखेगा, ठीक है, तो उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि अ जब भी रहेगा दोस्तों उसके लिए ए का प्रयोग करिएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आ की मात्रा रहेगा दोस्तों, तो इसके लिए आपको जो है ए का ही प्रयोग करना है। अ के लिए ए का प्रयोग कीजिएगा, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करिएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए एक और पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको जब भी दोस्तों डबल ए दिखेगा तो डबल ए से आ लिखिएगा। आ जब भी शुरुआत में दिखेगा, तो जब भी आपको शुरुआत में दोस्तों आ दिखता है ना, तो उसके लिए डबल ए का प्रयोग करना होता है दोस्तों। फिर देखिए ये है दोस्तों छोटी ई। ठीक है, छोटी ई की क्या है, मात्रा है। क्लियर? अब देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे कलम का जो कलर है चेंज करते हैं। ये दोस्तों क्या है, छोटी ई की मात्रा है, इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे। इसे पढ़ते हैं दोस्तों बड़ी की मात्रा, इसके लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे। छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करिएगा। ठीक है, यानी कि अ आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे याद रखना है री। आपको ये री है, री की मात्रा दोस्तों नीचे से लगा हुआ रहता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि देखिए क में क्या है दोस्तों, री की मात्रा है, और री की मात्रा को दोस्तों आज की इस क्लास में आपको एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा दोस्त कि यहाँ पे देखिए री की मात्रा है, उसके बाद देखिए अंतिम में क्या है, आई है, यानी कि छोटी ई की मात्रा का भी प्रयोग हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे TRI है, तो TR का तुरंत होता है और आई का प्रयोग छोटी ई के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि दोस्त आपको जो हर एक मात्रा को आपको यहाँ पे आना चाहिए। आपको जो है री की मात्रा के पढ़ने के लिए आपको हर एक मात्रा आना चाहिए, तभी आप किसी शब्द को हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक मात्रा को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए बहुत सारे दोस्त हैं जो कॉल मैसेज करते हैं कि सर मुझे जो है अभी भी क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। यार दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते दोस्तों। आप यकीन मानो कि यदि आज की इस क्लास को पूरे ध्यान से देख लेते हो, एक एक चीज़ों को मैं आपको बहुत आसान तरीके से दोस्तों बता दूंगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, हिंदी के नामों को इंग्लिश में बिल्कुल आसानी से आप कन्वर्ट कर पाएंगे, लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। देखिए याद रखिए दोस्त, ये है ए की मात्रा, इसके लिए ई का प्रयोग करेंगे। इसे पढ़ते दोस्तों ए की मात्रा, इसके लिए ए आई का प्रयोग करेंगे। ये है दोस्तों आपका ओ की मात्रा, इसके लिए ओ का प्रयोग करेंगे। ये है दोस्तों आपका औ की मात्रा, इसके लिए ए यू का प्रयोग करेंगे। ये दोस्तों आपका अन की मात्रा, इसके लिए ए एन का प्रयोग करेंगे। और ये दोस्तों क्या है, अ की मात्रा, इसके लिए ए एच का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इतना आपने समझ लिया ना, अब कुछ भी नहीं है दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना अब आसान हो गया। कैसे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्त मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कर्म। मैंने क्या लिखा दोस्त, यहाँ पे कर्म मैंने लिखा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है ये बताइए पहले दोस्त। यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है दोस्त, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क है और म है, और म के ऊपर रेप की मात्रा लगा हुआ है। तीन चीज आपको दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। कौन कौन से दोस्तों, क जो है प्लस म है, और प्लस दोस्तों क्या है, रेप की मात्रा है। तभी ना ये मिलकर क्या बना है दोस्तों, कर्म बना है। बना है ना जी। तो यहाँ पे आप समझिएगा दोस्तों, एक एक चीजों को यहाँ पे तोड़ तोड़ कर आपको लिख लिख कर बता रहा हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्त, के का क होता है, क के बाद कोई मात्रा नहीं है दोस्तों। तो जब भी याद रखिएगा किसी भी शब्द में
किसी भी शब्द में मात्रा नहीं लगा हुआ रहेगा उसके लिए ए का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पे क में कोई मात्रा नहीं है तो इसके लिए ए का प्रयोग, तो के ए से क लिख दीजिएगा। एम है दोस्तों, एम का म लिखेंगे, म के ऊपर एफ लगा है ना, तो के ए आर। अब देखिए यहाँ पे के ए एम लिख देंगे और यहाँ पे आर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब देखिए रेप की मात्रा वाले शब्द को लिखने के लिए आपको एक ट्रिक, मतलब कि आपको पहचानना होगा, जानना होगा कि दोस्त यहाँ पे रेप की मात्रा है, इसको पहले लिखते हैं, तो इसको पहले लिखिएगा। आर से होता है र रेप की मात्रा और एम का होता है दोस्तों म, तो के ए आर एम कर्म। ठीक है, नहीं समझ में आया बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा और आप यकीन मानिए कि आपको सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे दोस्त यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा दोस्त, यहाँ पे मैंने लिखा धर्म, तो देखिए डी एच का क्या होता है दोस्तों, ध होता है, ध के बाद कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग कीजिएगा, तो डी एच ए का ध। अब देखिए म में क्या है, रेप की मात्रा, तो रेप की मात्रा के लिए आर का प्रयोग कीजिएगा, और दोस्तों एम का क्या होता है, म होता है, तो डी एच ए आर एम क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त मैंने यहाँ पे लिखा सर्प, मैंने क्या लिखा दोस्तों, सर्प, तो एस ए का होता है दोस्तों स, और ऊपर रेप है तो आर का प्रयोग, और पी का दोस्तों होता है प, एस ए आर पी, सर्प। समझ गए जी। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको छोटे छोटे शब्दों को पहले पढ़ाया, लिखना यहाँ पे सिखाया, उसके बाद देखिए आप जो है मैं बड़े बड़े वर्ड्स को भी आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। तो आइए यहाँ पे पहले बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्त, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आय की मात्रा वाले शब्दों को प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे री की मात्रा, यानी कि सभी मात्राओं को आपको समझना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने पहले यहाँ पे आपको री की मात्रा वाले शब्दों को यहाँ पे आपको पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा टी आर आई है दोस्तों, तो टी का दोस्तों त होता है, आर आई से होता है री की मात्रा, तो टी आर आई का त्री, एस एच का दोस्तों आधा स होता है, एन का होता है दोस्तों ड़ होता है, ए से आ की मात्रा होता है, हो जाएगा दोस्तों तृष्णा, टी आर आई एस एच एन ए, तृष्णा हो जाएगा दोस्तों मेरे। ठीक है, फिर देखिए ना पी का तो प लिखिएगा कि नहीं, पी का क्या लिखना है, प लिखना है, और मैंने आपको बताया कि आर आई से होता है री की मात्रा, तो पी आर आई का होता है प्री, टी एच है तो दोस्तों आधा थ लिखिएगा, डब्लू का व लिखेंगे, और अंतिम में आइए तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, तो बताइए दोस्त क्या हो गया, पृथ्वी हो गया दोस्त। तो इसी तरीके से क्या होगा कि जो भी लोग अंग्रेजी मेरे साथ सीख रहे हैं ना जुड़कर, वो एक एक चीजों को पूरे ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों, और बताइए आप जो इसमें कुछ है, नहीं कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है, मात्र दोस्तों 15 से 20 मिनट के आज की इस क्लास को देख लीजिएगा तो आपको एक एक चीज बहुत आसान तरीके से आ जाएगी दोस्तों। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज आज की इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए टी आर आई पी टी, तो देखिए ना यहाँ पे टी के बाद क्या दोस्तों आर आई है, और मैंने क्या बोला आर आई से री होता है या दोस्तों री की मात्रा होता है, दो ही चीज होता है, क्या क्या होता है, री होता है या री की मात्रा होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए री होता है या री की मात्रा होता है, तो देखिए टी आर आई का देखिए टी का तो होता है, आर आई के री की मात्रा लगाएंगे, पी का आधा प और टी का दोस्तों होता है तो, टी आर आई पी टी तृप्त पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और समझना है आपको, देखिए दोस्त यहाँ पे पी ए रहता तो आप जो है दोस्तों पूरा प लिखते, क्लियर, लेकिन दोस्त यदि पी के साथ ए नहीं रहेगा तो आप समझिए दोस्तों ये आधे अक्षर वाले शब्द है, तो पी से क्या होता है, आधा प ही ना होता है जी, समझ गए। फिर देखिए यहाँ पे टी का तो, आर आई से री की मात्रा, पी का आधा प और टी आई का होता है दोस्तों ती, तृप्ति, अंतिम में आई रहेगा तो इसका प्रयोग आपको बड़ी के रूप में करना है दोस्तों, बस इतना याद रखिए। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे टी का तो, आर आई से री की मात्रा, पी ए का प और के का लिखेंगे क, त्रिपक। ठीक है जी, क्या हो गया, त्रिपक हो गया। अब आइए दोस्त यहाँ पे समझिएगा, के का क होता है, आर आई से री की मात्रा, तो क्री, टी आर आई, तो देखिए टी आर आई से त्री होता है और एम का लिखेंगे म, देखिएगा के आर आई क्री, टी आर आई त्री, एम का लिखेंगे म, कृत्रिम। फिर देखिए के का क लिखिएगा, आर आई से री की मात्रा, पी ए का होता है पा, और दोस्त यहाँ पे एन का न भी होता है और एन का ड़ भी होता है। तो आप देखिए बहुत सारे दोस्तों का कन्फ्यूजन है कि सर यहाँ पे एन के लिए न का प्रयोग करेंगे या ड़ का प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए ना दोस्त, एक एक आपको जो पॉइंट है क्लियर कर दूंगा बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे ड़ का प्रयोग करेंगे दोस्तों, हो जाएगा कृपाण, कृपाण होता है, कृपान नहीं होता है, ठीक ना। फिर देखिए के आर आई एस एच ए के, तो के आर आई का होता है क्री, एस एच ए का श और के का लिखेंगे क, कृषक। ठीक है, तो इस तरीके से री की मात्रा वाले जितने भी शब्द है आप बहुत आसान तरीके से आज की इस वीडियो के बाद बना पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। फिर देखिए के आर आई एस एच एन,
तो देखिए KRI क्या होता है, क्री। एसएच का दोस्तों आधा सौ लिख दीजिएगा, पेट काटवा सा का प्रयोग करना है और एन का प्रयोग ड़ के रूप में करना है, कृष्ण। KRI क्री, PA का पा, कृपा, ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे ये सारे वर्ड्स को भी प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आपको जो दोस्तों एक एक चीज जो है बहुत आसान तरीके से आ जाए, ठीक है जी। तो आइए समझते हैं। KRI है दोस्तों, तो के का क लिखिएगा, RI देखिए यहाँ पे KRA, ठीक है, तो पढ़ेंगे क्र। एम का दोस्तों म होता है और दोस्तों आई से होता है छोटी की मात्रा और दोस्तों के का लिखेंगे क। KRAMI के क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रमिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए GRI, तो जी का ग, RI से होता है दोस्तों देखिए GRI से ग्री, HA से होता है ह और एन का लिखेंगे ड़ के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों, गृहन। थोड़ा सा दोस्त 1 मिनट आपको मतलब लेना चाहूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखेंगे आगे यहाँ पे क्या लिखा हो दोस्तों, GRI, यहाँ देखिए GHRINA, तो GH का दोस्तों घ होता है, RI से क्या होता है दोस्तों, री की मात्रा होता है, तो यहाँ पे री की मात्रा का प्रयोग करेंगे, घ्री। एन का दोस्तों ड़ होता है, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, घृणा। फिर देखिए ना, के का क होता है, RI से री की मात्रा, क्री। SH का स, ए से आ की मात्रा, क्रीसा। अब देखिए ना बहुत सिंपल तरीका ये है दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने का। फिर देखिए KRI, तो KRI का क्री, और देखिए टी देखिए यहाँ पे TA रहता दोस्तों आप पूरा त का प्रयोग करते, लेकिन टी है केवल तो आधा त YA का होता दोस्तों, यहाँ पे YA का होता है कृत्या, ठीक है। तो आपने यहाँ पे री की मात्रा वाले शब्दों को समझा बहुत आसान तरीके से। अब आइए दोस्त यहाँ पे आई की मात्रा वाले शब्दों को समझते हैं, क्योंकि एक एक चीज आपको जरूरी है पढ़ना लिखना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एम का म होता है ना, AI जब भी दिखेगा इसके लिए आई की मात्रा, तो MAI से मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AI के लिए आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा AI से क्या होता है दोस्तों, आई की मात्रा होता है, यानी किसी शब्द के ऊपर 2 एकले का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए MAI, एल का ल, आई से छोटी की मात्रा, के का लिखेंगे क, मैलिक। फिर देखिए यहाँ पे के का क, AI से होता है आई की मात्रा, THA से थ और एल का लिखेंगे ल, कैथल, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे P है तो प लिखिएगा, AI से आई की मात्रा लिखेंगे पाई, एम का म लिखेंगे और NA का होता है दोस्तों ना, तो PAIMANA, पैमाना पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब देखिए P है तो प लिखेंगे, AI से होता है आई की मात्रा पै, के का क होता है, ई से एक एक ले का प्रयोग और टी का दोस्तों यहाँ पे ट के रूप में करेंगे प्रयोग। देखिए टी का त भी होता है और टी का ट भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ट का प्रयोग करेंगे, त का प्रयोग नहीं करेंगे। पैकेट कोई शब्द होगा नहीं। अब पैकेट कौन बोलता है दोस्तों, जो तोतला लोग होते हैं वही बोलते हैं पैकेट, थोड़ा ला दो इस तरीके से, और पैकेट यानी कि सही अर्थ है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है गलती नहीं करना है आपको। एल का ल, AI से आई की मात्रा, एल का ल, ए से आ की मात्रा, तो LAILA, लैला पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P है तो प लिखेंगे, AI से आई की मात्रा, DA का दोस्तों यहाँ पे द होता है और एल का लिखेंगे ल, पैदल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी का ड भी तो पढ़ते हैं दोस्त, तो यहाँ पे देखिएगा PAI का होता है पै, DA का ड होता है और एल का लिखेंगे ल, तो पैदल भी आपका सही है और पैदल भी आपका सही है दोस्तों, ठीक है। कैसे कहाँ प्रयोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आपको दोस्त एक एक चीजों को लिख लिख कर प्रैक्टिस आपको कोई नहीं कराएगा, ठीक है। अंग्रेजी आपको बहुत आसान तरीके से सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। P का प लिखिएगा, AI से होता है आई की मात्रा, एल का ल, ए से आ की मात्रा, W का लिखेंगे व, पैलाव। P का प लिखिए, AI से आई की मात्रा, B का ब होता है, AN से अन की मात्रा, यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे देखिए BAN से बन, और DH का दोस्तों होता है ध, पैबंद, H लगा दीजिएगा। फिर देखिए N का न, AI से होता है आई की मात्रा, P का प, ए से आ की मात्रा, L का लिखेंगे ल, NAIPAL, नेपाल, या दोस्त मान लीजिए NEPAL लिखा हो रहेगा तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेपाल पढ़ेंगे। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे P है तो प, AI से होता है आई की मात्रा, R का लिखेंगे र, PAIR, पैर, ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे जो निचले वाले पॉइंट है इसे देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल जो है आपको एक एक चीज आसानी से सिखा रहा हूँ।
एन का नौ लिखिएगा, ए आई से होता है आई की मात्रा नए, आर का रॉ, ए से आ की मात्रा, तो एन ए आई आर ए नैरा। फिर देखिए पी का प, ए आई से होता है आई की मात्रा पय, एम का म, ए से आ की मात्रा, तो पी ए आई एम ए पैमा। पी का प लिखिए, ए आई से होता है आई की मात्रा पय, एस का स, ए से आ की मात्रा, तो पी ए आई एस ए पैसा। के का क लिखिएगा, ए आई से होता है आई की मात्रा और एफ ई, तो एफ ई का होता है दोस्तों फे, के ए आई एफ ई कैफे। कहीं दोस्त आप जाइएगा घूमने ना तो के ए आई एफ ई लिखा हुआ रहता है, तो आप उसे क्या पढ़ते हैं, कैफे पढ़ते हैं। क्लियर। फिर देखिए के का क ए आई है तो ए आई से होता है आई की मात्रा, डी का द होता है और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, तो के ए आई डी आई क्या हो जाएगा दोस्तों, कैदी हो जाएगा दोस्त मेरे। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि ये भी आपका क्या है, महत्वपूर्ण है और इसमें क्या है दोस्तों, केवल री की मात्रा वाले शब्द है। तो आज की जो क्लास था स्पेशल जो है री की मात्रा वाले शब्दों पर आधारित था, और इसे आप देख लोगे तो दोस्तों एक एक चीज आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो एक बार देख लो यार, 5 मिनट देखने में क्या दिक्कत है। पी का प होता है, आर आई है दोस्तों, तो आर आई से री की मात्रा, एस एच और देखिए यहाँ पे टी एच। ठीक है, तो यहाँ देखिए पी आर आई एस एच का श और टी एच का थ, त्रिशथक, ये गलती है दोस्तों, ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, इसका अर्थ ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, पी आर आई ये भी क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, गलत टाइपिंग हो गया है। बी आर आई तो बी का वो और बी का दोस्तों क्या होता है, ब आर आई से री की मात्रा ब्री, एच ए का ह और डी का लिखेंगे द, बृहद। बी का ब आर आई से री की मात्रा ब्री, एन है तो ऊपर बिंदी लगा देंगे और डी का दोस्तों द लिखेंगे बृंद। एम का मो आर आई से री की मात्रा, डी का होता है दोस्तों द, एम आर आई डी एम आर आई टी। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों यदि डी रहता तो अब ना आप द लिखते तो मृद लिखते, लेकिन यहाँ पे ट है तो टी लिखे या त लिखे। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, गलती आपको क्या करना है, जल्दीबाजी में गलतियां आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एम का म, आर आई से री की मात्रा, टी का लिखेंगे त, क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा, है ना, सिंपल। उसके बाद देखिए वी आर आई तो वी आर आई का वरी, टी एच का थ, ए से आ की मात्रा वरी था। जी आर आई ग्री, एच ए का ह और इनका लिखेंगे ड़, गृहण। वी आर आई का वरी, टी आई का होता है दोस्तों ती, वृति। वी का व लिखिए, आर आई से री की मात्रा, के एस एच ए का होता है दोस्तों छा, के एस एच का छ, ए से आ की मात्रा वृक्षा। एम आर आई का मृ, जी का लिखेंगे ग, मृग। एम का म, आर आई से री की मात्रा, टी का लिखेंगे त, मृत हो जाएगा। ठीक है, वी आर आई तो वी का व, आर आई से री की मात्रा, डी देखिए यहाँ पे डी एच तो आधा ध और डी ए से होता है दा, वृद्धा। एम का म लिखिए, आर आई से री की मात्रा, एन ए का होता है ड़ा और एल का लिखेंगे ल, मृणाल। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे बड़ा सा वर्ड्स है, लेकिन इसे बिल्कुल आसानी से आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको इसको लिख देना है। वी आर आई तो वी का व, आर आई से री की मात्रा वरी, डी देखिए डी एच है तो आधा ध लिखिएगा, डी का पूरा द लिखिएगा वृद्ध, और जी का दोस्तों ग होता है, यू से छोटा हो की मात्रा, आर का र और अंतिम में यू है तो इसका प्रयोग बड़ा के रूप में, तो वृद्ध गुरु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने सभी प्यारे दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया।